नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 चित्रकला विषय की बात कर रहे हैं अपन। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की कलाएं। देखो, जो 11th क्लास है उसमें अपना सिलेबस, पिछला सिलेबस चेंज हुआ है कुछ, और सिलेबस चेंज होके और जो एनसीईआरटी की बुक है वो लाई गई हैं अभी। तो एनसीईआरटी की बुक के अनुसार पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो जिसके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है वो एनसीईआरटी की बुक खरीदे और फिर पढ़े। देखो, सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। मतलब तीसरी शताब्दी में इसका उद्घाटन हुआ था, मतलब खोज हुई थी। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। इस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। देखो, इन्होंने कहा कि जो उस समय अपने को प्रतिमाएं प्राप्त हुई, उस समय की तीसरी शताब्दी की जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं वो हैं मोहरे हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, आभूषण हैं, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां हैं। ये बहुत सी प्राप्त हुई हैं और उनके आधार पर पता चलता है कि उस समय का मानव पूर्ण विकसित मानव था। और उस समय के कलाकार जो थे उनमें निश्चित रूप से कोटि कलात्मक सूझबूझ थी, उनमें कल्पना शक्ति थी। वो सोच सकते थे कि किस प्रकार अपने को मूर्तियों का निर्माण करना है। ठीक है, कहने का मतलब उसमें कला, उस समय के मानव में भी कला का संचार था। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियां अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं। मतलब मनुष्य की मूर्तियां और पशुओं की मूर्तियां बहुत स्वाभाविक मूर्तियां, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई गई है, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी है। मतलब उनके जो अंग बनाए गए हैं मूर्तियों में वो हकीकत के अंगों जैसे लगते हैं। मरण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया है। जो मरण मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियां हैं, उनमें बड़ी सूझबूझ और सावधानी से जानवरों की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। देखो, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो नगर थे। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के दो प्रमुख स्थल थे, दो महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। पहला था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। ठीक है, जिनमें से हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। देखो, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो सिंधु नदी के तट पर बसे हुए हैं। और हड़प्पा जो है वो सिंधु नदी के उत्तर में है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित है। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण थे। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नान घर आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। जो ये उस समय के जो नगर स्थापित हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनमें मकान भी बने हुए मिले अपने को, उनमें बाजार भी मिले हैं, भंडार घर भी थे, कार्यालय भी थे और सार्वजनिक स्नान घर भी उनमें बनाए गए थे। मतलब उस समय का मानव पूर्ण विकसित मानव की तरह था। इन नगरों में जल निकास की व्यवस्था भी काफी विकसित थी। मतलब नालियां भी अच्छे से बनाई गई थी, जल निकलने की नालियां थी वो भी अच्छे से बनाई गई थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में भी हमें कला वस्तुओं के नमूने मिलते हैं, जिनके नाम है लोथल, धोलावीरा, गुजरात में जो स्थित है। लोथल और धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। राखी गढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है। ये जो सभ्यताएं हैं ये अपने को अभी भी प्राप्त हुई हैं, मिली हुई हैं, जिनको अपन देख सकते हैं। इसके बाद देखो, पत्थर की मूर्तियां। हड़प्पाई स्थलों पर पाई गई मूर्तियां भले ही पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। मतलब कि संख्या की दृष्टि से अधिक नहीं है, वो एक या दो सभ्यता ही प्राप्त हुई है, लेकिन उच्च कोटि की सभ्यताएं हैं, वो निम्न कोटि की सभ्यता नहीं है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी मतलब उसमें उभरे हुए नाक, ललाट,
ठीक है, कान, आंख उभरे हुए बनाए गए हैं, मतलब त्रिआयामी बनाए गए हैं। पत्थर की मूर्तियों में 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं। पत्थर की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं हड़प्पा से, वहां पे 2 पुरुष की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जो बहुचर्चित हैं, मतलब बहुत फेमस मूर्ति शिल्प हैं, जिनमें से एक पुरुष धड़ है। एक तो पुरुष का धड़ प्राप्त हुआ है जो लाल चूना पत्थर से बना हुआ है। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किस पत्थर से बना हुआ है, तो वो है लाल चूना पत्थर से। और दूसरी दाढ़े वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है, मतलब एक दूसरी जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो दाढ़े वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है। देखो, इस आवक्ष मूर्ति को पंडित की मूर्ति भी कहते हैं या पुजारी की मूर्ति भी कहते हैं। जो सेल खड़ी पत्थर होता है, सेल खड़ी पत्थर जो आसानी से कई बार हाथ से भी टूट जाता है, वो सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई होती है। देखो, दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। मैंने बताया अभी आपको कि दाढ़ी वाला जो पुरुष प्राप्त हुआ है, पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसको धार्मिक प्रवृत्ति का माना जाता है, या तो वो पुजारी के रूप में या फिर वो पंडित के रूप में। इस आवक्ष मूर्ति को सोल ओढ़े हुए दिखाया गया है, सोल ओढ़े हुए इस मूर्ति को बनाया गया है। सोल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। सोल त्रिफूल या नमूनों से सजी हुई है। आंखें कुछ लंबी आधी बंद दिखाई गई हैं, मानो वह पुरुष ध्यानावस्थित हो, मानो वह पुरुष ध्यान की मुद्रा में हो या किसी भगवान की आराधना में लगा हुआ हो। ठीक है, इसके अलावा इनकी बड़ी बड़ी आंखें बनाई गई हैं, लंबी नाक बनाई गई है, होठ कुछ आगे की ओर निकले हुए बनाए गए हैं। इसके अलावा जिनके बीच रेखा गहरी है, दाढ़ी मूछ और गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई देती है, मतलब गालों पर मूछों जैसे मतलब बाल, मतलब दाढ़ी बनाई गई है अच्छे से। इसके अलावा कान सीप जैसे दिखाई देते हैं और उनके बीच में छेद हैं। बालों को बीच की मांग के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया है, मतलब बालों में बीच की मांग भरी गई है उसमें। और सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ दिखाया गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद बनाया गया है, मतलब दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद बंधा हुआ दिखाया गया है। और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए है। बाजू के गले के चारों तरफ जो छेद बने हुए हैं, उससे लगता है कि वो हार पहने हुए हैं। देखो, ये जो मूर्ति शिल्प है, ये पुजारी की मूर्ति शिल्प के रूप से जानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।